News coming in. Aryan Khan has been taken to Arthur Road Jail. My colleague Arvind Ocha is getting us a ground report. Take a look. आप देख पा रहे हैं कि जो आर्यन खान है उसको लाया जा चुका है इस गाड़ी में। ये मुंबई पुलिस की गाड़ी है। यहाँ पर आर्थर रोड जेल पहुँच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में अब ले जाया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और ये देख पा रहे हैं पीछे गाड़ी की तरफ आर्यन खान बैठे हुए हैं और सीधा ये गाड़ी आर्थर रोड जेल की तरफ अंदर दाखिल हो रही है। अंदर बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। ये मेन गेट है और उसके अंदर ये गाड़ी दाखिल हो चुकी है। मेडिकल जांच कराया गया था, उसके बाद ही सीधा आर्यन खान को शाहरुख खान के बेटे, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे, और ये देखिए ये और तमाम जो आरोपी हैं एक एक करके सभी आरोपियों को जेल के अंदर आर्थर रोड जेल के अंदर ले जाया जा रहा है। सबसे पहले आर्यन खान की गाड़ी थी उसको जेल के अंदर ले जाया गया, उसके बाद अरबाज समेत ये जो आरोपी हैं सभी जो 8 आरोपी थे उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसमें जो मेल कैदी है उनको आर्थर रोड जेल में रखा जा रहा है, जबकि आज जो महिला कैदी है उनको भाईकुला जेल में रखा गया है। भारी सुरक्षा के बीच इनको लाया गया। जेल प्रशासन आप देख पा रहे हैं जो आर्थर रोड का जेल प्रशासन है वो एक एक करके जो तमाम गाड़ियां हैं उसकी एंट्री करा रहा है। लेकिन जो सबसे पहली गाड़ी थी जिसमें आर्यन खान की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बड़ी खबर है, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिसको कल अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा था, उन्हें अब आर्थर रोड जेल, ये मुंबई का आर्थर रोड जेल, इसमें भेजा गया है। यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इसी आर्थर रोड जेल में रहेंगे, यही अब उनका ठिकाना होगा। अगर जमानत मिल जाती है तो यहाँ से वो सीधा घर जाएंगे, अगर जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है तो इसी आर्थर रोड जेल में बंद रहेंगे। ये जो गाड़ी थी इसी गाड़ी में आर्यन खान को लाया गया था और तमाम आरोपियों को एक एक करके ये गाड़ी अंदर दाखिल हो रही है और जिस तरीके से जेल मैनुअल है उस जेल मैनुअल के हिसाब से इन सभी की जाँच की जाएगी। उसके बाद इनको बैरक जो है वो अलॉट किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वो अब मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से कल अदालत ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, उसके बाद से देखिए यहाँ पर गहमा गहमी है। मुंबई पुलिस के जवान है, ये जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं और जैसे ही आपको बता दूं गाड़ी आई थी मेडिकल परीक्षण के बाद सबसे आगे बैठे थे आर्यन खान, जो अब ये जेल अब उनका ठिकाना होगा। इस पूरे गेट को बंद करने की यहाँ पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है और काफ़ी सामान्य से दिख रहे थे आर्यन खान जब उनको इस आर्थर रोड जेल लाया गया। कुल मिलाकर 8 आरोपियों को कल ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया है। हालांकि कल ही जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, लेकिन चूंकि जेल के दरवाजे बंद हो गए थे, मुंबई जेल नारकोटिक्स कंट्रोल के मेडिकल जांच कराने के बाद आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल के अंदर दाखिल करा दिया गया। अब जेल के अंदर जो कानूनी जेल मैनुअल के हिसाब से जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी। उसके बाद जेल में शाहरुख खान के बेटे, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में रहेंगे। जेल के बाहर आप किस तरह की कहना चाहिए, अब से कुछ देर पहले इसी तरफ से बाकायदा जो गाड़ी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई पुलिस की, वो तमाम उन मेल कैदी को लेकर यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ से सीधा इसी गेट से आर्थर रोड के इसी गेट से गाड़ी जिसमें आर्यन खान बैठे हैं वो दाखिल होती है और उसके बाद अंदर आर्यन खान चले जाते हैं। हालांकि बहुत सामान्य दिख रहे थे, परेशानी चेहरे पर साफ दिख रही थी क्योंकि अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में जो आर्यन खान थे वो, लेकिन अब इसी जेल में आर्थर रोड के Devyesh is now joining us for the very latest on this story. Devyesh, put this story into absolute perspective in terms of how this is all procedurally taking place. What are the kind of arguments that are being made by Shah Rukh Khan's son, Aryan Khan's defense lawyer in the court? What is the ground that the NCB is standing on at this point of time? And that big question still is that
Aryan Khan, according to the NCB, was not found in possession of drugs. So what is it exactly that the NCB is trying to probe by keeping him and asking for extension of his custody? See, as of now, the hearing, the court has broken for lunch, and post-lunch the hearing will again begin. But before lunch, before the court, when the arguments were going on, Satish Maneshinde, who is appearing for Aryan Khan, informed the court that the bail should be granted if the court can remand accused in custody. Bail should be granted. Remember, NCB officials had been questioning the maintainability of this bail plea filed by Aryan Khan, Arbaz Merchant and Munmun Dhamecha. Following that, Satish Maneshinde, who's the defense lawyer for Aryan Khan, cited all the sections, also pointed out that there has been no recovery from him, there have been no drugs found in his possession. Also, it is only on basis of some statements that he has been booked. NCB doesn't have any evidence other than few WhatsApp chats for which he had already been granted sent to NCB custody. He has remained in NCB custody for 5 days, after which he was sent to judicial custody as NCB had asked for extension of custody, but the court believed that custody was not needed for confrontation with another accused, and whatever the NCB needs, Maneshinde has stated that that can be provided in after bail also. Whatever order or whatever procedure things that the court passes will be followed as per the bail order, whatever the court decides. But as of now, Satish Maneshinde has asked the court to decide on the interim bail and the regular bail plea filed by Satish Maneshinde for Aryan Khan, while arguments of Munmun Dhamecha and Arbaz Merchant's lawyer are still pending. The court will resume after an hour when the lunchtime ends, and the arguments will begin again. But as of now, the court is yet to decide on whether bail be granted to Aryan Khan or not. All right, we'll continue tracking these developments. Lunchtime in court at the moment, but before 5, if the order doesn't come out, he will spend the night in Arthur Road jail for sure, because that's procedure. Before 5, that order needs to come out and reach Arthur Road jail. If he ends up getting bail or interim bail, that order needs to reach the Arthur Road jail before 5 o'clock, and that is the only way he can come out. Otherwise, he spends the night in Arthur Road jail. But all eyes on the court order. The court is broken for lunch at the moment. We'll continue tracking these developments. Bollywood has also undoubtedly had a history with drugs, with Aryan's case now in the limelight. Several Bollywood stars who are otherwise silent on controversial issues have rallied behind Shah Rukh Khan's son. Here is how all of Bollywood has reacted to this. From Sanjay Dutt to Rhea Chakraborty, Bollywood is not new to unsavory drug controversies. The Narcotics Control Bureau has been aggressively investigating the connection between Bollywood and drugs over the last few years. The arrest of Shah Rukh Khan's son Aryan Khan in the Mumbai cruise drug bust has put the spotlight on B-Town's use of narcotics. But unlike in the Rhea Chakraborty case, many faces in Tinseltown are now coming out in support of Aryan Khan. The king of dance, Hrithik Roshan, has penned an emotional message for Aryan on Instagram. Hrithik says, "I've known you as a kid and I've known you as a man. Own it. Own everything you experience. They are your gifts." Kangana Ranaut, not surprisingly, differs with Hrithik. The queen of controversies in her Instagram stories takes pot shots at Hrithik. She says, "All Mafia Pappu coming to Aryan's defense, we make mistakes but must not glorify them. Who the Mafia Pappu are, we leave it to your imagination." Kangana adds that Aryan's mistakes will surely help him evolve and he will surely learn from it, but his mistakes should not be glorified at any cost. Hrithik's ex-wife Suzanne Khan has words of sympathy for young Aryan.
Replying to author Shobha De's post on Instagram, Suzanne wrote, "Aryan was unfortunately at the wrong place at the wrong time." Film director Pooja Bhatt, singer Mika Singh and actor Sunil Shetty have already spoken in defense of Shah Rukh Khan's son. जहाँ तक मैं आर्यन को जानता हूँ, द बॉय इज़ अ लवली बॉय. मैं बहुत प्यार करता हूँ आर्यन से और यही कहूँगा कि क्या है, बोलते तो है कि हज़ारों लोग थे वहाँ पर, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का लिया जाता हमेशा. तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन को हम पूरी तरह से जब रिपोर्ट आए तब देखें तो बेहतर ही रहे. Bollywood and drugs go a long way back. Aryan's arrest, however, has shaken the industry like never before. Bollywood perhaps has learnt its lessons by now. Bureau Report, India Today.